स्थान पसंद है ना। क्या है इस स्थान में? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है। मधुबन जो हमारा घर है उसी घर के बारे में बाबा बता रहे हैं, जहाँ स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है और सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी है। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। बहुत दिनों से थके हुए थे, बाबा बोलते हैं अनेक जन मना क्या मेहनत से बच्चे जब बाबा के पास जाते हैं तो छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, जब मधुबन जाते हैं तो बाबा की याद नेचुरल आती है, वो सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? एक तो नेचुरल याद आ जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और बाबा बोलते हैं और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब जो भी होती है, मधुबन जब जाते हैं उससे छुट्टी लेके जाते हैं तो नौकरी से भी छूट जाते हो। और क्या होता है? भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना, मधुबन में सब बना बनाया मिलता है ना। याद भी स्वतः अनुभव होती है, वहाँ मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बाबा की याद स्वतः आती है। ज्ञान रत्नों की झोली भी बढ़ती रहती है, आत्मा भी भरपूर होती है। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और क्या होती है, और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो न रहे। स्नेह की निशानी क्या है? दो दो न रहे, लेकिन दो मिलकर एक हो जाए, दो मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। बाबा बोलते हैं भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को, जो दो मिलकर एक समा जाते, एक हो जाते हैं, तो भक्ति में क्या हुआ? भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना बा लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते हैं, भक्ति में लीन होने का अर्थ नहीं समझते हैं। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। लव में हम लीन होते हैं, लेकिन भक्ति में क्या समझा? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा। बाबा बोलते हैं समा जाना अर्थात समान बन जाना। समा जाना अर्थात बाप समान बन जाना। जब बाप के बारूहानी मासूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। बाबा भक्ति और ज्ञान की जो कंट्रास्ट है समझा रहे हैं। भक्ति में क्या समझते हैं, ज्ञान में उसका अर्थ क्या है। बाबा बोलते हैं लीन भी होते हो, लव में लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। यह अनुभव को उन्होंने स्थूल में क्या बता दिया, भक्ति में। बाबा बोलते हैं समझा, इसीलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक नेचुरल व स्वतः ही आशिक
वो याद करना ना पड़े, स्वतः ही उसका याद आ जाए, उसको बोलते हैं सच्चे आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। सच्चे आशिक की मुख्य निशानियां बाबा बता रहे हैं। पहली निशानी, एक मासूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करनी। सच्ची पहली निशानी क्या है सच्चे आशिकी कि एक मासूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। मासूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। हमारा बाबा के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। बाबा के साथ हम जब भी चाहे, जिस समय चाहे सर्व संबंध निभा सकते हैं। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। बाबा बोलते हैं सर्व शब्दों को अंडरलाइन करना है। आज बाबा बता रहे हैं कि बच्चे सर्व शब्दों की अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं, सर्व संबंध। कई ऐसे नटखट आशिक भी है जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है। कोई के बाबा बोलते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो बोलते हैं बाबा के साथ बाबा को जाना माना सर्व संबंध तो नहीं, संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। बाबा पूछते हैं बाबा से, हमारा सर्व संबंध जुटे हैं? और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है, ये चेक करना है। नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। नॉलेज मिला, बाबा बोलते हैं नॉलेज के आधार पर संबंध है या दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है। बाबा को कौन सा रिश्ता अच्छा लगता है? सच्ची दिल की जिसका बाबा से रिश्ता है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है। बाबा बोलते हैं सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, जिसके दिमाग तेज उनके ऊपर बाबा राजी नहीं होता, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने और दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है। सब कुछ समाने का स्थान है दिल। बाबा बोलते हैं दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासूक को समाने का स्थान दिल है। बाबा बोलते हैं मासूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। मासूक आशिकों की बातें तो सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक, बाबा बताते हैं कि कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। अगर दिल से बाबा को याद करेंगे तो मेहनत क्या होगी? आधी हो जाएगी। बाबा बोलते हैं जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। जो बाबा की सेवा दिल से करते हैं और दिल से बाबा को याद करते हैं, उनको मेहनत कम होती है और संतुष्टता ज़्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार से, कोई के होते हैं कि ज्ञान को समझ लिया लेकिन बाबा को दिल से नहीं माना, तो जो दिमाग के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, बाबा बोलते हैं उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती और क्या होती है? उनको संतुष्टता भी कम होती है। चाहे सफलता भी हो
तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। सेवा में चाहे सफलता भी मिल जाए, लेकिन उनको दिल की संतुष्टता कम होगी, जो बाबा को दिमाग से याद करते हैं। बाबा बोलते हैं, यही सोचते रहेंगे। क्या सोचते रहेंगे? हुआ तो अच्छा। जो दिमाग से याद करते हैं वो सोचेंगे कि हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, संतुष्टता नहीं होगी। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। जो सच्चे आशिक होती है, जिनके बाबा के साथ दिल का संबंध है, तो वो क्या करेंगे? समय प्रमाण, वो सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति भी करते हैं। दूसरी निशानी बाबा सुना रहे हैं सच्चे आशिक की। सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। और दूसरी निशानी क्या होगी? जो सच्चे आशिक हैं वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। बाबा बोलते हैं, एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है। बाप है, लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। कई कई ऐसे बच्चे हैं जो बाप तो मानते हैं, लेकिन उनको वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंध द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो, सिर्फ मुख से नहीं कहना, उसको अनुभव करना है। बाबा बोलते हैं, जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो। मैं तो बाप का बच्चा हूँ, मुझे बाबा से क्या मिल रहा है वो भी अनुभव करना है। और बाबा बोलते हैं, भरपूरता भी हो। बाप हुआ, फिर आया, बाबा बोलते हैं सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो। हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। तो सद्गुरु से हमें रोज क्या मिलता है? वरदान मिलता है। तो बाबा बोलते हैं, सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो। बाबा बोलते हैं, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वो है संबंधों का अनुभव और यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। कई बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो क्या होगी? प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने। अनुभव सिर्फ नहीं करना है, उसके साथ प्राप्ति की अनुभव भी, प्राप्ति स्वरूप भी बनना है। बाबा बोलते हैं, यह है सच्चे आशिक की निशानी। तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है। पहला है अनुभूति, दूसरा है प्राप्ति। तो बाबा बोलते हैं, जिसको अनुभूति है और प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। बाबा बोलते हैं, तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जिनको अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी, तो वो कैसे रहेंगे? तृप्त रहेंगे। बाबा बोलते हैं, जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्ति नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है। और प्राप्ति नहीं
तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो 3 निशानियां हैं। सच्चे आशिक की 3 निशानियां हैं। पहले है अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। चाहे परिस्थिति जैसा हो, वायुमंडल जैसा हो, सेवा के साधन हो या न हो, संगठन में कोई मदद करे बा न करे बा, बोलते हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक हो ना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। बाबा बोलते हैं वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी बात थोड़ी रहती है। कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। कई कई में बच्चों में क्या रहती है, कौन सी भूख रहती है, बोलते मान और शान, मुझे मान मिले और सम्मान मिले, ये भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भी भूख है। शान, मान, सेलिब्रेशन, साधन, ये सब मन की भूख है। शरीर की भी पेट की भूख रहती है और मन की भूख क्या है? शान, मान, सेलिब्रेशन, साधन, यह मन की भूख है। बाबा बोलते हैं तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, अगर संतुष्ट नहीं, तृप्त नहीं, तो बाबा बोलते हैं क्या होगा? चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। असंतुष्टता रहती है। बाबा बोलते हैं जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में तृप्त होते हैं। चेक करना है कि मैं रॉयल सोल हूँ। अगर रॉयल आत्मा होंगे, उनको कितना भी कम मिले वो थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। बाबा बोलते हैं और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। जो सच्चे आशिक होते हैं वो सदा तृप्त आत्मा होंगे। बाबा बोले तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव यह सोचो हम किसके आशिक हैं। ये सदा चेक करना है हम किसके बने हैं, कौन हमारा है। जो सदा संपन्न है इससे मासूक के आशिक हैं। जो सदा भरपूर, जिसको दुनिया पुकार रही है, जो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, हम उसके आशिक हैं। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। बाबा बोलते हैं जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे। जो सच्चे आशिक होते हैं उनकी कोई की हद की इच्छा नहीं रहती। सदा ही संपन्न और समान होंगे, भरपूर भी होंगे और बाप समान भी होंगे। बाबा बोले आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं।
नाज नखरे भी बहुत करते हैं। आशिक क्या करते हैं, बाबा के बच्चे बहुत नाज नखरे भी करते हैं। कौन सी नाज नखरे करते हैं? बाबा बोलते हैं मासूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। ये नाज नखरे देखकर बाबा मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भल करो, लेकिन मासूक को मासूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव, संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? हद के स्वभाव, संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार शब्द आता है, वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो, ये हम बच्चों का होना चाहिए स्लोगन। जो बाप का स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। बाबा बोलते हैं वो माया का स्वभाव है। जो हम बोलते हैं ना अपना स्वभाव, बाबा बोलते वो माया का स्वभाव है। जो पराये स्वभाव है उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं। बाप तो अपना है, माया पराया है, हमारा नहीं। हमारा कौन है? बाप है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक मासूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा। हर बात में बाप बोलते हैं, भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। लेकिन तो बाप बोलते हैं, लेकिन जो तेरा सो मेरा। जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव सब मेरे। बाप बोलते हैं वो मेरे हैं। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। जो हम हद के मेरे मेरे करते हैं तो क्या हो जाएगा? तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा। जो बाबा का है सब मेरा है, अलग मेरा नहीं है। बाबा बोलते हैं जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं, वो माया का फेरा है। जो बाबा का नहीं वो मेरा नहीं। बाबा में जो संस्कार नहीं वो मेरा नहीं, वो किसका है? माया का है। इसीलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज से, नाज मैं तेरी और तू मेरा, ये हमेशा रहना चाहिए। बाबा तू मेरा, मैं तेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो। बाबा के साथ सर्व संबंध के खेल भल करो, परंतु बाबा बोलते हैं यह नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। क्या करना है? कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वो नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। बाबा बोलते हैं जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर व पवित्र होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं क्या होता है? वो पवित्र होने के कारण और स्नेही होने के कारण वो जो कुछ करते हैं सबको अच्छा लगता है। बाबा बोलते हैं शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वो बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो। अगर करना ही है तो सदा हाथ और सदा साथ ही सच्चे आशिक और मासूक की निशानी है। क्या करना है? हाथ और साथ,
सदा बाप के हाथ में हाथ होना चाहिए और सदा बाबा की साथ में रहना है। ये सच्चे आशिक और मासूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे। कौन सा साथ? बाबा बोलते हैं सदा बुद्धि का साथ हो, बुद्धि से सदा बाबा, और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। बाबा का हर सेवा में हमारा हाथ हो, सहयोग का। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना। तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ, और सदा बुद्धि से साथ रहना, सेवा में सहयोग देना और बुद्धि से बाबा को याद करना, यही हाथ और साथ की निशानी है। बाबा बोलते हैं मन की लगन और बुद्धि का साथ हो। इसी स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और मासूक के पोज में रहना। मन की लगन बाबा के साथ और बुद्धि का साथ अगर होगा तो इसी स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और मासूक के पोज में रहना। बाबा बोलते हैं समझा, वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे। हम बाबा से वायदा किया कि बाबा सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी मासूक से हो और कभी न हो तो वो सदा साथ तो नहीं हुआ ना। कभी लगे बाबा से याद, मन का लगाव कभी बाबा के साथ रहे और कभी नहीं रहे, बाबा बोलते हैं ये तो सदा साथ का नहीं हुआ ना। इसीलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। क्या करना है? दृष्टि में भी मासूक, वृत्ति में भी मासूक, और हमारी सृष्टि ही मासूक है। दृष्टि में भी बाबा, वृत्ति में भी बाबा, और हमारी संसार ही बाबा हो। तो यह मासूक और आशिक की महफिल है, मिलन का स्थान है, महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल एसी प्राइवेट बीच बा सागर का किनारा है। बा बोलते हैं जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ मासूक का पर्सनल प्यार है। हम सब बच्चे तो यही सोचते हैं ना, बाबा मेरे से ज़्यादा प्यार करता है। दिखाते हैं ना महाराष्ट्र में हर एक के साथ श्री कृष्ण का चित्र दिखाते हैं। इससे बाबा बोलते हैं हर बच्चे सोचते हैं मेरे साथ मासूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल मासूक और आशिक है एक मासूक। हमारा मासूक सभी का एक है, लेकिन सबका है। सभी का अधिकार सबसे ज़्यादा है। हर एक का अधिकार है बाबा के ऊपर, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, बाबा ने खुली छूट दी है, लेकिन अधिकार प्राप्त करने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे। ये फीलिंग करना है बाबा सदा मेरे साथ है। तो बाबा बोलते हैं सदा खुश रहेंगे और सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, यह डबल विदेशी भी डबल लकी है। डबल विदेशी माना फॉरेनर्स के साथ बाबा मिल रहे हैं। तो हम सब भी तो विदेशी है ना, घर हमारा परम धाम है, लेकिन उन्होंने भारत के बाहर चले गए, इसीलिए बाबा उनको टाइटल देते हैं डबल विदेशी। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए। बाबा बोलते हैं आगे चल क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा, लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन। आज बाबा संडे का मुरली है तो स्पेशल याद प्यार दे रहे हैं। सदा अविनाशी आशिक बन,
रूहानी मासूक से प्रीत की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी मासूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा बोले, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। स्थूल तो हम करते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं संकल्प में भी ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जोहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। इसे रोज अमृत बेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जो भी आते हैं संबंध संपर्क में, तो अमृत बेले क्या करना है, उनको चेक करना है और बाबा से शक्ति लाकर देना है। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, संकल्प से याद करेंगे, उतना वो संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। शुभ भावना का संकल्प देना है हर आत्मा को। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगा। जो सुबह बोलते हैं, जो सूक्ष्म शक्ति हम उन आत्माओं को देते हैं, तो वो सहज ही बाबा की तरफ आकर्षित होंगे। स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। हम बहानाबाजी देते हैं, तो वह बोलते जो भी बहानाबाजी है उसको मर्ज करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति। आज हेडिंग में बाबा बोले सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हर एक मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे, किसने क्या याद रखा। ओम शांति। बताइए। कौन बताएंगे, पहले बताइए।